नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे राजस्थान इतिहास के टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। ये वीडियो आपके सीईटी विद्यार्थियों के लिए है और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। इससे भी और महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेके आएंगे। तो प्रथम क्वेश्चन है कि राजस्थान में संस्कृत का प्राचीनतम अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों आपके गोसुंडी से प्राप्त हुआ है। कहाँ से प्राप्त हुआ? संस्कृत का प्राचीनतम अभिलेख गोसुंडी से प्राप्त हुआ है। दस्तूर कोमवार में राजस्थान के किस राज्य से संबंधित वर्णन मिलता है? तो दोस्तों जयपुर राज्य से संबंधित वर्णन मिलता है दस्तूर कोमवार में। अगला है, निम्नलिखित में से किस पुरातत्व स्थल का 1962-63 में आपके एन.आर. बनर्जी और के.एन. दीक्षित ने उत्खनन किया था? तो दोस्तों आपके बेहराट आपके पुरातत्व स्थल का 1962-63 में एन.आर. बनर्जी और के.एन. दीक्षित ने क्या किया था? उत्खनन किया था। अगला है, उत्तर गुप्तकालीन संकलिपि के लेख मिले हैं, कहाँ से मिले हैं? तो दोस्तों बेराट से मिले हैं। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि पहले ये बेराट सभ्यता जयपुर में थी, वर्तमान में ये आपके कहाँ पे है, यानी कौन से जिले में स्थित है। अगला है, राजपूत वैदिक आर्यों की संतान है, इस मत के प्रतिपादक थे? तो दोस्तों आपके जी.एच. ओझा यानी गौरी शंकर हीराचंद ओझा है। इनका मत था कि राजपूत किसकी संतान है? वैदिक आर्यों की संतान है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से अभिलेखों में प्रतिहारों को गुजर कहा गया है? प्रतिहारों को गुजर कौन कौन से अभिलेखों में कहा गया है? तो दोस्तों इसमें आपके देवल, राधनपुर, नीलगुंड और करडह, इन सभी अभिलेखों में आपके प्रतिहारों को क्या कहा गया? गुजर कहा गया है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन नागभट्ट द्वितीय के संबंध में असत्य है? तो दोस्तों सत्य कथन कौन सा है? जैसे चंद्रप्रभ सूर्यकृत प्रभावक चरित्र के अनुसार नागभट्ट द्वितीय ने गंगा में समाधि ली थी। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जाता कि गंगा में समाधि किसने ली थी? नागभट्ट द्वितीय ने। मुसलमानों के विरुद्ध नागभट्ट द्वितीय के संघर्ष का उल्लेख खुमान रासों में मिलता है, ये भी महत्वपूर्ण है। आपके बप भट्टी सूरी के कहने पर ग्वालियर के जैन प्रतिमाओं की स्थापना इन्होंने की थी। तो डी ऑप्शन इसमें क्या है? असत्य होगा। अरब यात्री अल मसूदी किस प्रतिहार शासक के समय भारत आए थे? अल मसूदी है, अल मसूदी किस प्रतिहार शासक के समय? तो दोस्तों महिपाल प्रथम के समय अल मसूदी है, वो आपके भारत आए थे। एक अरबी यात्री थे अल मसूदी, जो आपके महिपाल प्रथम के समय भारत आए थे। महाराणा सांगा की मृत्यु के बाद कौन मेवाड़ का शासक बना? तो दोस्तों रतन सिंह बने थे। रतन सिंह के बाद में आपके विक्रमादित्य बना था। यानी सांगा की मृत्यु के बाद मेवाड़ का शासक रतन सिंह बना। रतन सिंह की मृत्यु के बाद आपके राणा विक्रमादित्य बना था। महाराणा कुंभा द्वारा लिखित कौन सी कृतियां हैं? तो दोस्तों महाराणा कुंभा द्वारा आपके एक तो सुधा प्रबंध और आपके एक हो जाएगी चंडी शतक। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि वास्तुमंजरी और राजवल्लभ ये किसकी रचनाएं हैं? किस शहर के भील शासक को पराजित करने के बाद जगमाल सिंह ने स्वयं महारावल का ताज पहना? तो दोस्तों ये आपके हो जाएगा बांसवाड़ा। कहाँ के शासकों द्वारा रावल और महारावल की उपाधियां ग्रहण की गई? तो दोस्तों ये आपके हो जाएगा डूंगरपुर। क्या हो जाएगा? डूंगरपुर। अगला है, जयपुर के किस शासक ने ब्रजनिधि उपनाम से कविताओं की रचना की? तो आपके हो जाएगा स्वाई प्रताप सिंह ने आपके ब्रजनिधि उपनाम से कविताओं की रचना की थी, आपके स्वाई प्रताप सिंह। अगला, किस राजपूत राजा ने हरिनाथ, सुंदरदास, जगन्नाथ जैसे विद्वानों को संरक्षण दिया था? तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? आपके इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? आमेर का मान सिंह। आमेर के मान सिंह है, इन्होंने हरिनाथ, सुंदरदास और जगन्नाथ जैसे विद्वानों को संरक्षण दिया था। इसके बाद में जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? आपके राव जोधा ने। जिंगोली जो परबसर में का युद्ध 1807 में, जिंगोली का युद्ध कब हुआ? 1807 में। किन किन के मध्य? जयपुर और जोधपुर के मध्य जिंगोली का युद्ध 1807 में लड़ा गया था। अगला है, कालक्रम के अनुसार तो तराइन का प्रथम युद्ध आपको पता है कब हुआ था? तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था आपके 1191 में। उसके बाद में सारंगपुर का युद्ध कब हुआ था? ये आपके हुआ था 1437 में। खातौली का युद्ध कब हुआ था? ये आपके हुआ था 17 में। सुमेल का युद्ध हुआ था गिरी सुमेल का 1544 में। ऑप्शन इसमें राइट होगा।
अगला है बीकानेर के अनूप सिंह को औरंगजेब ने किस उपाधि से सम्मानित किया था? आपके माही मर्ताब की उपाधि से बीकानेर के अनूप माही मर्ताब की उपाधि किसे मिली थी? बीकानेर के अनूप सिंह को किसने दी थी? औरंगजेब ने माही मर्ताब की उपाधि किसे दी थी? अनूप सिंह को दी थी, जो बीकानेर के शासक थे। किस बीकानेर नरेश ने मुगल सम्राट अकबर की अधीनता स्वीकार की थी? तो बीकानेर के आपके थे राव कल्याणमल, इन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। अगला है किस शासक का काल किशनगढ़ चित्रशैली का स्वर्ण युग था? तो आपके था राजा सावंत सिंह का शासनकाल। कवि और चित्रकार आपके नागरीदास के रूप में कौन प्रसिद्ध थे? ये आपके थे राजा सावंत सिंह। घोरी के आक्रमण के समय चालुक्यों को सहायता देने के विरुद्ध आपके पृथ्वीराज तृतीय को परामर्श देने वाले मंत्री कौन थे? आपके कदमवास। कौन थे? कदमवास है, यानी घोरी के आक्रमण के समय चालुक्यों को सहायता देने के विरुद्ध पृथ्वीराज तृतीय को परामर्श देने वाले मंत्री थे कदमवास। चौहानों की रणथंभौर शाखा का प्रवर्तक ये था आपकी गोविंद राज। क्वेश्चन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में पूछे भी गए हैं। आपके भंडारनकों का पूर्णतः दमन निम्नलिखित में से किसने किया? तो दोस्तों पृथ्वीराज तृतीय ने भंडारनकों का आपके पूर्णतः दमन किया था। अजमेर नगर किसने बसाया? अजयराज जी ने बसाया था। जालोर के चौहान शासकों में से कौन से राजा को दिल्ली के किसी सुल्तान के आक्रमण का सामना नहीं करना पड़ा? तो आपके दोस्तों ये आपके हो जाएगा चाचिंग देव है, यानी जालोर के चौहान शासकों में से कौन से राजा को दिल्ली के किसी सुल्तान के आक्रमण का सामना, ये आपके जालोर के शासक थे चाचिंग देव, इनको दिल्ली के किसी भी सुल्तान के आक्रमण का सामना नहीं करना पड़ा। बाकी आपके जैसे बीरमदेव है, कान्हड़ देव, इनको आपके सामना करना पड़ा था। जालोर पर आपके सोनग्रा चौहानों ने किसे पराजित कर अपना अधिकार प्राप्त किया? तो दोस्तों आपके जालोर पर सोनग्रा चौहानों ने आपके परमारों को पराजित कर अपने यहाँ पे अधिकार किया था। अंग्रेजों से संधि करने वाला कोटा का शासक कौन था? ये आपके था राव उमेश सिंह। कौन था? राव उमेश सिंह। उसके बाद अंग्रेजों ने आपके मांगरोल का युद्ध जो 1821 में हुआ था, कोटा के महाराजा के विरुद्ध किसकी सहायता की थी? ये आपकी की थी जालिम सिंह की, इन्होंने सहायता की थी। यानी मांगरोल के युद्ध में आपके अंग्रेजों ने कोटा के महाराजा के विरुद्ध किसकी सहायता की थी? आपके जालिम सिंह की सहायता की थी। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण, ये क्वेश्चन है आरपीसी का फेवरेट भी रहा है। तो दोस्तों इसमें आपके सबसे पहले रणथंभौर का हुआ था, उसके बाद में चित्तौड़ का हुआ था, और उसके बाद में आपके किसका हुआ था? सिवाना का हुआ था, और उसके बाद में आपके उसके बाद में सिवाना के बाद में आपके हुआ था आपके जालोर का। 1, 1, 4 और ये हो गया, और इसके बाद में चौथे नंबर पर ये हो गया। यानी 1301 में हुआ था, और 1303 में हुआ था, 1308 में हुआ था, 1311 में हुआ था। चीरा क्या है? चीरा एक आपके तहसील प्रशासन है। भूमि बंदोबस्त की साध प्रथा का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य में? तो दोस्तों भूमि बंदोबस्त की साध प्रथा ये आपके थी मेवाड़ में। मारवाड़ में वीरता साहित्य सेवा के लिए आपके सिरोपाव देने की परंपरा थी। सर्वोच्च सिरोपाव कौन सा था? तो दोस्तों हाथी सिरोपाव सर्वोच्च सिरोपाव था, जिसमें आपके मारवाड़ में वीरता और साहित्य सेवा के लिए सिरोपाव देने की परंपरा थी, जिसमें हाथी सिरोपाव सर्वोच्च माना जाता था। 1822 में गठित मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय ब्यावर में था। मेरवाड़ा बटालियन 1822 में गठित हुई थी। मेरवाड़ा बटालियन कब गठित हुई? 1822 में। मुख्यालय कहाँ पे? हेडक्वार्टर आपके ब्यावर में। राजस्थान में छावनी मंडल की स्थापना कहाँ हुई थी? नसीराबाद। हुडा सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष हुआ? 1734 में। हुडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? आपके जगत सिंह द्वितीय ने की थी। अगला, राजस्थान में ब्रिटिश सरकार का आधिपत्य स्थापित हुआ था किस संधि के अंतर्गत? राजस्थान में ब्रिटिश सरकार का आधिपत्य कब हुआ था? तो दोस्तों संधि के 1817-18 में। अंग्रेजों से संधि करने वाला राजस्थान का प्रथम राज्य, अंग्रेजों से संधि करने वाला, तो दोस्तों आपके हो जाएगा जयपुर। अगला है उदयपुर में परोपकारिणी सभा कब पंजीकृत की गई? तो दोस्तों फरवरी 1883 में आपके उदयपुर में परोपकारिणी सभा 1883 फरवरी 1883 में उदयपुर में परोपकारिणी सभा पंजीकृत की गई। निम्न में से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया? स्वराज शब्द का प्रयोग स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना था। नरेंद्र मंडल की स्थापना 1921 में हुई थी। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 में हुई थी। मारवाड़ हितकारिणी सभा की 1923 में, और अखिल भारतीय देशी राज्य परिषद की स्थापना 1927 में। सभी कथन इसमें क्या है? सत्य है। अगला है आपके स्थापनाओं से संबंधित है कि किसकी स्थापना किसने की थी। तो राजस्थान सेवा संघ, इसकी स्थापना
आपके किसने की थी? विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी, हरिभाऊ उपाध्याय ने। देश हितैषणी सभा की स्थापना सज्जन सिंह ने। वीर भारत सभा की स्थापना केसरी सिंह बारट ने। और सर्व हितैषणी सभा की स्थापना स्वामी गोपाल दास। तो वापस देख लेते हैं। राजस्थान सेवा संघ विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी, हरिभाऊ उपाध्याय। देश हितैषणी सभा आपके महाराणा सज्जन सिंह उदयपुर वाले। वीर भारत सभा केसरी सिंह, वीर भारत सभा यानी तिलक लगा के, वीर भारत यानी तिलक लगा के केसरी सिंह बारट। सर्व हितैषणी सभा आपके स्वामी गोपाल दास। नानक भील व देवीलाल गुर्जर का संबंध तो दोस्तों आपके हो जाएगा नानक भील और देवीलाल गुर्जर का संबंध बूंदी किसान आंदोलन से। नैनूराम का संबंध, नैनूराम का संबंध आपके बूंदी प्रजामंडल से। कौन बूंदी राज्य में हुए कृषक आंदोलन का नेता था? तो दोस्तों आपके नैनूराम शर्मा। मेवाड़ पुकार था, मेवाड़ पुकार मोतीलाल तेजाब द्वारा तैयार किया गया एक मांग पत्र था जो आपके महाराणा मेवाड़ को प्रस्तुत किया गया था। मेवाड़ पुकार किसके द्वारा तैयार? मोतीलाल तेजाब द्वारा तैयार किया गया मांग पत्र कौन सा था? मेवाड़ पुकार। मोतीलाल तेजाब का संबंध किस आंदोलन से था? एक ही किसान आंदोलन से। जेंटलमैन एग्रीमेंट तो दोस्तों कौन सा कथन सही नहीं है? ये एग्रीमेंट 1942 में हुआ था। इसका संबंध झालावाड़ रियासत से नहीं होकर जयपुर रियासत से था, हीरालाल शास्त्री और जयपुर रियासत से। इस एग्रीमेंट के अनुसार रियासती सरकार भविष्य में अंग्रेजों की मदद नहीं करेगी। तो दोस्तों इसमें आपके कौन सा सत्य नहीं है? नहीं है पूछा तो दोस्तों केवल दो इसमें क्या है? सत्य नहीं है। उस प्रजामंडल का नाम उल्लेख कीजिए जिसकी स्थापना मेघाराम वेद और लक्ष्मीदास स्वामी, मेघाराम वेद और लक्ष्मीदास स्वामी। तो दोस्तों बीकानेर प्रजामंडल। यदि पूछा जाए कि बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना ज़्यादातर हम मेघाराम वेद पढ़ते हैं, लेकिन लक्ष्मीदास स्वामी, यदि मेघाराम वेद ने होकर लक्ष्मीदास स्वामी ना हो तो आप लक्ष्मीदास स्वामी कर सकते हो। यानी बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना महत्वपूर्ण योगदान मेघाराम वेद का है, उसके बाद लक्ष्मीदास स्वामी का महत्वपूर्ण योगदान है। प्रजामंडल और संस्थापक, ये क्वेश्चन है वो आपके लगभग भर्ती परीक्षा में पूछा जाता है। जैसे बीकानेर की आपके मेघाराम वेद हो गया, और उसके बाद में जैसलमेर के आपके मीठालाल व्यास हो गया, और उसके बाद धौलपुर के आपके कृष्णदत्त पालीवाल हो गया, और बांसवाड़ा की भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी हो गया। राजस्थान के लोहा पुरुष है आपके दामोदरदास राठी। विजय सिंह पति का नाम भूप सिंह। लगभग 50 से ज़्यादा यानी आपके 60-65 क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सभी। तो इसमें आपके हो जाएगा जैसे सावित्री देवी भाटी और भगवती देवी, लक्ष्मी देवी आचार्य, आपकी कुमारी कुसुम गुप्ता। कुमारी कुसुम गुप्ता आपके कोटा से हो जाएगी। और उसके बाद में है सावित्री देवी भाटी, इनका संबंध आपके हो जाएगा जोधपुर से। भगवती देवी का संबंध हो जाएगा आपके उदयपुर से, और लक्ष्मी देवी आचार्य का संबंध हो जाएगा बीकानेर से। यानी 2, 1, 2, 1, 4, 3। अगला है राजस्थान संभाग के किस राज्य के नरेश ने सर्वप्रथम भारत में सम्मिलित पत्र पर हस्ताक्षर किए? तो दोस्तों आपके बीकानेर। देशी रजवाड़ों की प्रजा के आंदोलन को सक्रिय समर्थन देने का प्रस्ताव कांग्रेस ने कब पारित किया? 1938 के आपके हीरापुरा अधिवेशन में देशी रजवाड़ों की प्रजा के आंदोलन को सक्रिय समर्थन देने का प्रस्ताव कांग्रेस ने कब पारित किया? 1938 के हीरापुरा अधिवेशन में। राजस्थान की वे रियासत जिसने बाद में अधिमिलन पत्र पर हस्ताक्षर किए थे? धौलपुर रियासत में। सुमिलित करना है तो दोस्तों आपके जो राजस्थान एकीकरण है उसके समय स्थापित सरकारी कार्यालय आपके कृषि विभाग कहाँ था? भरतपुर में था। खनिज विभाग कहाँ पे था? उदयपुर में। शिक्षा विभाग बीकानेर में। और हाईकोर्ट कहाँ पे था? जोधपुर में। आज का लास्ट क्वेश्चन है किस शासक ने अन्य शासकों को संविधान निर्माता सभा में शामिल होने का आह्वान किया था? आपके उदयपुर महाराजा भोपाल सिंह। अब दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। अगली वीडियो में हम और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न हो सके तो CET तक आपके लगभग हिस्ट्री और कल्चर यानी आर्ट एंड कल्चर और हिस्ट्री सभी के क्वेश्चन इसी तरीके से आपको 60-70 क्वेश्चन करवा दिए जाएंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक मिले और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।